और वहीं जोधपुर से तस्वीरें देखिए जहां पर अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कोई जवाब नहीं आज तक इनका, और विधायक पकड़े गए थे। ये जमीनी और कब्जा कर लिया जो आज खबर आई थी। और तो और जो आपके केंद्रीय मंत्री जी है अजमेर वाले, 90 लाख उठा लिए सब्सिडी के। वहां पर जमा करने से कोई थोड़ी क्राइम खत्म होता है। जमा करवा दिए तो करानी थे, तो पार्लियामेंट में इश्यू बन गया, करानी थे। तो कितनी जगह की घटनाएं सामने आ रही है। आप सबको मेरे ख्याल से तो मालूम होगा कि ये आपके सांसद का हो गया, और आदिवासियों में भी स्थिति बहुत खराब है। आदिवासी भावना ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग दुखी हो रहे हैं। और तो और आपके भगीरथ चौधरी जी हो गए, खियोचर के विधायक जी हो गए, रिवत राम जी साहब, हमारे डांगा साहब, 205 बीघा जमीन, छोटा मोटा ही नहीं है, 205 बीघा जमीन। 40% कमीशन पहले वो लेके हुए उनका वो आरोप लगे थे। उदयपुर के जो भाजपा विधायकों पर अलग आरोप है कि आदिवासी परिवारों को बंधक बना करके जमीन कब्जा रहे हैं और जबरन रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मेरे पास लिखित वेरिफिकेशन है। अरावली को लेकर आप देखिए, केंद्र सरकार टीम भेज रही है, पूछ रही है, उस सरकार को चिंता ही नहीं है। अरे अगर मान लो अरावली बर्बाद होगी तो नुकसान सबसे अधिक राजस्थान को होगा। रेगिस्तान फैल जाएगा, सब राजस्थान पहले से रेगिस्तान का एरिया है। और मानगढ़ के बारे में एक सवाल का जवाब आया पार्लियामेंट के अंदर हाल ही में। आप बताइए, मानगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए थे, मैं भी वहां मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने आने के पहले पीएमओ के थ्रू पूरी जांच पड़ताल कर ली थी चुनाव से गुजरात के अंदर, उसमें कैसे फायदा मिले उनको। इसलिए पूरी तैयारी करके हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात करके पूरी फॉर्मेलिटी करवा के, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है तो पूरी करवा ली उन्होंने। उसके बाद प्रोग्राम बना, मैं भी वहां मौजूद था उनके साथ में। तो वहां तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तब भी हमें लगा कि कोई बात नहीं, आज इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ गया होगा कि वो आना स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है कि कोई फीडबैक आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। अब आप बताइए, अब जवाब आ गया। वहां तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहां तो लोकल ही काम हो गए जो होने थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं। बिलों ने जो क्या किया, कोई पता नहीं 1000-1500 की बातें हो रही है। अब एक्चुअल तो सजा बताए, एक्चुअल में कितने बिल मारे गए थे अंग्रेजों शासन के अंदर, अंग्रेजों के राज में कितने बिल मारे गए थे। उनका त्याग बलिदान तो खत्म हो गया। एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना और करना क्या आपको? राष्ट्रीय स्मारक बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? उन लोगों ने जो शहीद हो गए देश के लिए, आजादी के लिए, वो वीर लोग हैं, इसलिए उनकी परवाह नहीं कर रहे। उसका मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद को हस्तक्षेप करना चाहिए। किस लेवल में फैसला हुआ है यहाँ पर स्मारक नहीं बनेगा। जब वो खुद आए थे इस काम के लिए, मीटिंग इस काम के लिए थी, मैं खुद मौजूद था वहां पर, अब उसके बाद नहीं हो गया। स्थिति बहुत ही नाजुक है। में जिस तरीके से जवाब देगी समय आने पर जो स्थितियां हैं, जनता तो जवाब देने अभी तैयार बैठी है। बिहार में उपचुनाव में देख लीजिए, इनकी हालत पतली हो गई है। बिहार में भी, मध्य प्रदेश में हम जीत गए, तो ये इनकी हालत खराब हो रही है। पर जनता राजस्थान में तो आप समझ लो कि